सो नाउ हम लोग अभी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स लेक्चर 3 का आगे का कंटिन्यूएशन। तो उसमें है तीसरा नंबर में पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब जिनका डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा है। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं डाईइन का, डेट इज डाई इथिलीन ट्राईअमाइन। तो उसमें क्या करेंगे, 2 बार इथिलीन बनाएंगे और बीच बीच में 3 बार क्या करेंगे, NH2 घुसाएंगे और वो जो है N जो है अपना लोन पे डोनेट करेगा M को, एक रिंग फॉर्म करेगा और 2 रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, 2 रिंग्स फॉर्म करेगा। ये ट्राईडेंटेट है बिकॉज 3 एटम्स जो है वो मेटल को डोनेट कर रहे हैं अपना लोन पे। तो इसकी डेंटिसिटी क्या है, 3 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ट्राईइन का है, ट्राई इथिलीन टेट्राअमाइन। 3 बार बनाएंगे इथिलीन एंड 4 बार बनाएंगे उसमें अमाइन, एंड वो 4 जो है इसकी डेंटिसिटी 4 होगी बिकॉज वो चारों मिल करके डोनेट करेगा मेटल को लोन पेयर, एंड ये टेट्राडेंटेट होगा, 3 रिंग्स फॉर्मेशन होगा। उसके बाद है इम्डा 2- दैट इज अमीनो डाई एसीटो। क्या है, अमीनो डाई एसीटो इसका नाम है। तो इसमें क्या होगा ना कि सबसे पहले हम एक ऐसे अमीनो NH बनाएंगे और उसके साथ ऐसे CH जो एसीटो ग्रुप है ना वो जुड़ा हुआ रहेगा, अमीनो के साथ ऐसे असीटो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें 3, एक नाइट्रोजन और 2 ये ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर रहा है M को, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स अपना लोन पेयर। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3 होगी। नाउ EDTA3- इसमें क्या करेंगे, डेट इज ट्राईअमाइन, सॉरी ट्राई एसीटो। तो इसका फुल फॉर्म होता है ना EDT, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम इथिलीन बनाएंगे, यहाँ पे 2 डाई अमाइन लगाएंगे और ट्राई एसीटेट, यहाँ पे H की जगह पे 3 बार बनाएंगे एसीट ग्रुप। और वहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने डेंटिसिटी होगी, 5 होगी, और रिंग्स कितने फॉर्म होंगे, 4 रिंग्स फॉर्म होंगे। 1 2 3 4 5 जो है वो अपना डोनेट कर रहा है अपना एटम्स किसको, M को। ठीक है, उसी तरीके से EDTA4- इसमें क्या होगा, 6 होगा डेंटिसिटी, और रिंग्स फॉर्मेशन कितनी होंगी, 5 रिंग्स फॉर्मेशन होगा। तो इसमें 6 में ये हेक्साडेंटेट कहलाएगा, और इसमें कौन कौन है, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। इसमें नंबर ऑफ NMN बॉन्ड्स जो है ये सिर्फ 1 है। उसके बाद NMO 1 2 3 4, एक नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, दूसरा वाला भी 4 बनाएगा, तो 4 + 4 8। और OMO बॉन्ड ऐसे होगा 1 2 3, यानी कि ये पहला ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा, फिर दूसरा ऑक्सीजन जो है वो 1 2, ये वापस नहीं लेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला 2 बनाएगा और तीसरा वाला 1 बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो है वो ऐसे बॉन्ड बनाएगा जो कि पहले हम लोग गिन चुके हैं। तो कितना होगा, 3 + 2 + 1 6 होगा। उसके बाद हम देखेंगे डी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड जिनका 2 डोनर एटम होता है लेकिन सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं, एक टाइम पे 2 होता है लेकिन एक ही यूज़ करते हैं, तो इनको कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड्स। जैसे कि CN नेगेटिव, C और N दोनों कर सकता है, तो अगर C करेगा तो उसको साइनाइडो या साइनाइडो C बोलेंगे, और अगर N करेगा तो आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो या साइनाइडो N कहेंगे। फिर NO2- इसको कहेंगे नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O और N दोनों कर सकता है। उसी तरीके से SCN, इसको कहेंगे थायोसाइनाइटो नेटो साइनेटो, ये नाइडो था, ये नेटो है। ठीक है, ये नेटो है और ये नाइडो था, डिफरेंस है। ठीक है, S कहेंगे या थायोसाइनेटो N कहेंगे, और यही अगर यहाँ पे S को हटा करके अगर O आ जाएगा तो थायो जो है वो हट जाएगा और वो बनेगा साइनेटो N और साइनाइटो O। उसके बाद SO3 2- सल्फाइटो S एंड सल्फाइटो O, इसमें भी दोनों कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे छठा ये एग्जाम्पल है हम लोग देख रहे हैं S2O3 2- का, दिस इज थायोसल्फेट आयन। ठीक है, थायोसल्फेट आयन ऐसा बनता है, और इसमें भी S कर सकता है और O कर सकता है, इसको कहेंगे थायोसल्फेटो S एंड थायोसल्फेटो O। ठीक है, 6 एग्जाम्पल देख लिए हम लोग एम्बीडेंट का। अब हम देखेंगे फ्लेक्सीडेंट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी जो है, यानी कि जो बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी है वो क्या करती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो बदल सकती है अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। लाइक दिस SO4 2-, इसमें क्या है, ये 4 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है, जो कि इसमें क्या है ना कि एक ही ऑक्सीजन डोनेट करता अपना लोन पेयर, बट इसमें दोनों करेगा। क्यों, क्योंकि वो 4 मेंबर रिंग बनाएगा जो कि 3 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपना डोनेट करेगा। ना SO3 2-, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें दोनों डोनेट करेगा, 4 मेंबर रिंग बनाएगा जो कि मोर स्टेबल है। ना ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में देखो, ये डिपेंड करेगा अपॉन द कि किस टाइप के किस टाइप के मेटल से वो अटैच्ड है कि उसका डेंटिसिटी कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे Cr का
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी Cr का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं, लेक्चर 2 में, कि जो डी ब्लॉक के जो डी सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ये 6 के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो 4 तो इसके साथ बना लिया, बाकी 2 बचा हुआ SO4 के साथ बनाएगा, तो ये बाइडेंडेट हो जाएगा। यहाँ पे 5 का बना दिया, 1 बचा तो ये मोनोडेंडेट हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, EDTA4 माइनस एक्सेट्रा, ये सब। CH2 N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, इस तरीके से इसमें ये 6 और 4 दोनों कर सकता है, ठीक है। 6 इसमें है, 6 या 4 ये इसका वैरी कर सकता है इसकी डेंटिसिटी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। EDTA4 माइनस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। अभी हम लोग देखेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेशन। चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, वो जो जब रिंग बनता है तो बाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, मोनोडेंडेट तो कभी नहीं फॉर्म कर पाएगा रिंग, बाइडेंडेट फॉर्म कर पाएगा। लाइक दिस इज बाइडेंडेट, तो ये रिंग फॉर्म कर पा रहा है, 3 मेंबर रिंग। और पॉलीडेंडेट लिगेंड्स जो है वो एक रिंग फॉर्म करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद सेंट्रल मेटल कॉल्ड, जिसको चिलेट कहा जाता है। सेंट्रल मेटल जिसको कि चिलेट कहा जाता है, ठीक है। एम को क्या कहा जाता है, चिलेट कहा जाता है। एंड द फेनोमेना इज नोन एज चिलेशन, और इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, चिलेशन कहा जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि चिलेट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, से चिलेट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है वो ऑर्डिनरी है, इसमें कोई चिलेशन नहीं है, तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। बट ये चिलेट बन गया तो इसमें डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया है। और जनरली जो नंबर ऑफ रिंग्स होता है वो डेंसिटी -1 होता है। लाइक हम लोग पहले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं कि इसकी जो रिंग्स होती है वो डेंसिटी -1 होती है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, सिमिलरली। तो लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें कि डेंटिसिटी -1 नहीं है, इसमें थोड़ा अलग हो रहा है। इसमें जो है 2 एक्स्ट्रा रिंग्स जो है वो फॉर्म हो जा रही है। इसमें देखो NiDMG2 रोजी रेड PPT फॉर्म देता है, ठीक है। ये रोजी रेड PPT देता है। अब देखो ये है DMG, ये है DMG हम बनाए हैं, और यहाँ पे Ni है। तो इसके साथ ये 4 जो है वो उसको दे रहा, डोनेट कर रहा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या है ना, OH और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसके चलते यहाँ पे 4 रिंग्स बन गए हैं। जबकि इसकी डेंसिटी जो है DMG की वो 2 होती है। तो 2 एक्स्ट्रा रिंग्स आर फॉर्म बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखना है। ब्रिजिंग लिगेंड्स जो है वहाँ पे MM और L, ये क्या कहलाता है, L यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है, बिकॉज ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है 2 मेटल्स के बीच में। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल है Fe2CO9 का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है उसका Fe2 and CO9 का। यहाँ पे CO जो है वो क्या है, एक ब्रिजिंग लिगेंड है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम, पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो। अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर तो डोनेट करता है मेटल को, बट वो वापस नहीं लेता है बिकॉज उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल या पाई स्टार MO ऑर्बिटल नहीं होता उसके वैलेंस शेल में। तो इसका एग्जांपल है H2O Cl-, Br-, I-, H-, OH-, NH3, ठीक है। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, वो तो डोनेट करता है अपने लोन पेयर को, या तो सिग्मा या तो अपने पाई को डोनेट करता है, पर उसको वापस भी ले लेता है। वो जो डोनेट करता है उसको वापस भी ले लेता है बिकॉज उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे कि ये डोनेट किया और मेटल के पास आ गया, उसके पास पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, वो क्या करेगा, वो वेकेंट ऑर्बिटल में L के वेकेंट ऑर्बिटल में वो उसको वापस कर देगा एंड लाइक फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है वो बिकॉज मेम जो है वो क्या कर रहा है, वो L जो है वो एक्सेप्ट कर रहा इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए एक्सेप्ट कौन करता है, लुईस एसिड करता है एक्सेप्ट, इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग फॉर्म होता है जिसके आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, पाई डोनर एंड सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। सिग्मा डोनर सिग्मा में डोनेट करते हैं, पाई में एक्सेप्ट करते हैं, एंड पाई डोनर जो है वो पाई में ही डोनेट करते हैं, पाई में ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है वो सिग्मा यहाँ पे डोनेट किया और एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, या तो सिग्मा p ऑर्बिटल में, सिग्मा d ऑर्बिटल में, या सिग्मा स्टार में, या पाई स्टार में, या सिग्मा स्टार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा स्टार है वो पाई स्टार है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल्स है CO N2 NO - Cn, जिसके पास 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और d ऑर्बिटल वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को पाई स्टार ऑर्बिटल में ही, और डोनेट भी करेगा उसी से और एक्सेप्ट भी करेगा पाई में।
तो इसका एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल पाई डोनर का CO है, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है। N2 के जैसा ही इसका सेम बनेगा लाइक स्ट्रक्चर। ये हम लोग MOT क्लास 11th में पढ़ के आए ये सब, ये सारी चीज़ें। तो इसके पास क्या है, इसके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, और उसमें वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, CO जो है। नाउ अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, सेकंड वाले का, पाई डोनर वाले का एग्जांपल। यहाँ पे इथीन का फॉर्म करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वो लूज होता है, तो वो मेटल को डोनेट करेगा। एंड इसके पास यहाँ पे वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, तो वो क्या करेगा, इस M से वो वापस भी ले लेगा उसको। तो इसमें कितने डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, 1 2, और कितने एटम्स थे इन्वॉल्व इन डोनेशन, वो भी था 2, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका है ऐसे कि पाई C2H4 या n टू द पावर ऐसे x। तो यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन डोनेशन, जिसको कि हेप्टिसिटी कहा जाता है। तो n² C2H4 ऐसे लिख सकते हैं। अब है ब्यूटा 1,3-डाइन, ये भी एग्जाम्पल है। C4H6 इस तरीके से फॉर्म होगा। इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो ये हुआ, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो ये बना, और इसका हाइब्रिड ऐसे बना, ठीक है। तो ये जब मेटल को डोनेट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो 4, 1 2 3 4, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो 4, और नंबर ऑफ एटम्स इन डोनेशन 4 के ऊपर है, ये फैला हुआ 1 2 3 4, तो 4 एटम्स है इन्वॉल्व इन डोनेशन। इसको तरीका है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ईटा टू द पावर 4 बिकॉज 4 एटम्स है इन डोनेशन, एंड पाई C4H6, ये है ब्यूटा 1,3-डाइन का फॉर्मूला। तो हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है।